हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के जो उनका शो था नाजरुल सुपरस्टार क्लब की तरफ से, जो कि ताजपुर में हुआ था। उसके बारे में आपको डिटेल्स लेकर आ गई हूँ और उसका रिव्यू लेकर आ गई हूँ। उसके पहले एक बात बताती हूँ भाई, वैलेंटाइंस डे पवन अरुणिता का मना या नहीं मना वो स्टेज पर आपने देख लिया, लेकिन आपके और मेरे जैसे पवन अरुणिता को जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारा वैलेंटाइंस डे तो इन दोनों को देखकर ही शुरू हुआ है और मन भी गया है। सो सर्टनली पीछे की वो जिस तरीके से लाइटिंग भी की थी, एलईडी भी जो चलाई थी, या फिर वो जो फ्लावर्स दिए जा रहे थे, वो जो गुब्बारे थे हार्ट शेप के, वो बहुत ड्रीमी माहौल बना रहे थे। एकदम ऐसा लगता कि एकदम फिल्मों की शूटिंग के टाइम जैसे नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। सो ओवरऑल लुक बड़ा अच्छा था शो का। हालांकि कुछ एक ऐसी बातें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, आप समझा सकते हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा अमा के बोलते पारी ना। आई होप मैंने सही बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरुणिता को बुलाया गया। उन्होंने अगर तुम साथ हो, नैना बरसे, ये दिल तुम बिन, जो वादा किया वो, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया। फिर एक तारा, मैं तेनों समझावा की, फिर एक बंगाली सॉन्ग जो है वो गाया, और जो भेजी थी दुआ, ये वाला गाना गाया। और ऐसे उन्होंने मुझे वो अरुणिता का जो इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे थे एंकर, अरुणिता मतलब 7 लेटर है उसमें, और 7 लेटर मतलब 7 सुर। ये बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं वो जो एंकर थे ना, कुछ एक बात बहुत अच्छी भी बोल रहे थे, तो सुनने की भी इच्छा हो रही थी। और कभी कभी उनके शेर बिल्कुल भयानक वाले थे एकदम अन्नू मलिक साहब की याद आ जाती थी। तो चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसे में फ्रेंड्स, एक बात जो मेरे नज़र में आ रही है, और कई सारे फॉलोअर्स ने और फैमिली मेम्बर्स ने भी लिखकर भेजा है, कि जो अरुणिता है उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि शी इज़ लिटिल अनवेल। ऐसे सच कहूँ, मुझे वो हमेशा बहुत सुंदर लगती है। तो वो जब आप लोगों ने बोला तो मैंने वापस से देखा कि भाई ऐसा है क्या, तो मुझे तो वो तब भी सुंदर ही लगी। तो आई रियली डोंट नो, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा चेहरा बुझा हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी तारीफ करूँगी। सच्चा कलाकार वो होता है जो अपनी फिजिकल सिचुएशन ना देखते हुए भी, चूंकि कमिटमेंट दिया हुआ है, इसलिए अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करे। इसलिए मुझे अरुणिता कहीं कम लग ही नहीं रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि उनके जो आवाज़ है उसमें कहीं थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ा हो। हाँ डेफिनेटली फिर मैंने देखा कि भाई इनके कितने एक बाद में ऐसे बैक टू बैक शोज़ लगे हैं, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ी सी थकावट आ गई हो। आवाज़ में थकावट नहीं थी, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आवाज़ कहीं भी सुर इधर से उधर हिला हो। अपीयरेंस में हाँ मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा लगा, फिर लगा कि हो सकता है उनका मेकअप सही नहीं हुआ हो उस दिन, क्योंकि अपीयरेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं ना। आपका ड्रेस कैसा होता है, आपका ओवरऑल मेकअप कैसा है, उससे बड़ी बात आपके सामने लाइटिंग कैसी की गई है, आपके पीछे जो एलईडी चल रहा है क्या उसकी लाइटिंग सही है या नहीं है। सो आई रियली कांट से एनीथिंग, क्योंकि मुझे तो अरुणिता सुंदर ही लगती है, तो बाकी तो मैं नहीं जानती। बट हाँ, अगर वो थोड़ी सी भी अंडर द वेदर जिसे कहते हैं, थोड़ा सा भी अगर अनवेल जैसी सिचुएशन है, तो अरुणिता से कहेंगे और उनके लिए प्रे करेंगे कि भाई आराम कर लो यार, थोड़ा सा खूब अच्छे से सो लो यार, अच्छे से खाना पीना कर लो यार, बिकॉज तुम ना हंसती और खिलखिलाती जब रहती हो तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर उसके बाद आए पवनदीप। पवनदीप की एंट्री भी बड़ी धांस होती है, शायद तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, हवाएं मेरे यारा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पवनदीप ने हवाएं जो है ये इस पर भी तबला बजाया, और एक के बाद एक वो कई ऐसे गाने आपके सामने लेकर आ रहा है जिसमें वो तबला बजाता है और सिंगिंग भी करता है, विच इज़ मैं तो यार बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे ये कॉम्बिनेशन। उसके बाद तेरे नाम यारा तेरी यारी, एंड आज मौसम बड़ा बेईमान है, एंड आई लव दिस सॉन्ग। उसके बाद क्या हुआ, 12 बज गए। ओके, घड़ी की सुइयों ने 12 बजा दिए और डेट चेंज हो गई। और डेट चेंज जब हुई है तो उसके बाद 14 फेब आ जाता है। तो 14 फेब के लिए पवनदीप को गुलदस्ते मिले, फ्लावर्स मिले, रेड रोजेस मिले, और साथ ही में वो बलून भी उड़ा रहे थे। अच्छा बाय द वे, वो बलून अलग अलग जगह पर जो लगा कर रखे थे ना, वो पूरा माहौल बहुत ड्रीमी बना रहा था, जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ। ब्यूटिफुल। ओके, मतलब 14 फेब आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि पवन अरुणिता कहाँ हैं, तो दे वर डूइंग म्यूजिक, साथ में थे, म्यूजिक कर रहे थे, और 14th डेट है तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो साथ में सिंगिंग पार्टनर के तौर पे अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मोमेंट्स जो होते हैं लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहे होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। आई थिंक
they are doing the best. This is the way they want to celebrate Valentine's Day with all their fans and family and whatever you want to call. बहुत बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखकर. तो हाँ भाई, वैलेंटाइंस डे हमारा तो मन गया है. ओके, बाकी इन दोनों का तो मैं कैसे बता सकती हूँ यार. ओके, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जैसे ये फ्लावर वाला हुआ ना, फ्लावर दिए और ये सब हुआ, उसके बाद उनके गाने बड़े खूबसूरत से होने लग गए थे. केसरिया, बस एक सनम चाहिए, अब तेरे बिन, देखा एक ख्वाब. उसके बाद पवन वेंट ऑन कीबोर्ड. तिराने वाला पल, एक प्यार का नगमा है, माही बोलना नाम गुम जाएगा. एंड देन ही ऑल्सो सैंग वन बंगाली सॉन्ग ऑन कीबोर्ड. फिर उन्होंने ड्रम भी बजा के सुनाया. ओके, नादा परिंदे सुनाया. एंड एक बहुत ही क्यूट मोमेंट हुआ. इस दौरान ना दर्शनी और अरुणिता जो है बेंच पे बैठ के उनको परफॉर्म करते हुए देख रही थी. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे जहाँ आप एक दूसरे का साथ देते हैं. ओके, मतलब क्या होता है जब आप किसी के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप आर्टिस्ट होते हैं, तो आप साथ में परफॉर्म करते करते इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि अच्छा अभी ये करने वाले हैं, फिर ये करने वाले हैं, फिर वो करने वाले हैं. आप सोचिए ना, हमें मालूम है कि पवनदीप अभी इस वाले गाने में परफॉर्म करते हैं, हम फिर भी उसके लिए बैठे रहते हैं, हम फिर भी उस अरुणिता की नेक्स्ट सॉन्ग के लिए बैठे रहते हैं. तो इस तरीके से वो जो कंफर्ट था, वो जिस तरीके से देख रही थी अरुणिता उनको काम करते हुए, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. इट वॉज वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल मोमेंट. आगे भी एक ऐसा मोमेंट की आपको डिस्कस करके बताती हूँ. ओके, जैसे ये हुआ, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक लिया और देन पवनदीप अगेन केम ऑन गिटार एंड मेरे दिल ये बता दे, मितवा और तेरी मिट्टी वाला गाना गाया. और फिर डुएट शुरू हुआ. ओके, उसके बाद पहला नशा, गाता रहे मेरा दिल, मेरे ढोलना. और फिर पब्लिक डिमांड ने और गाने की पेशकश कर दी कि ने भी और सुनना है. गुड थिंग. सो मनिए साहिब जी और पिया और एपीआई वाला गाना गाया. फ्रेंड्स, कुछ एक चीज़ें जो मुझे बोलने की थी, दैट वाज एक तो वाई शी वॉज अनवेल, मुझे नहीं समझ में आया. दूसरा, देयर वाज सम गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया. सब बहुत बंगाली में बोल रहे थे. अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे वो भी बता दीजिए. एंड एक और, जब एंड में जाकर पवनदीप अरुणिता एक साइड में खड़े होकर गाना गा रहे थे, वो जो कंफर्ट लेवल था साथ में गाने का, दैट वाज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. आई मीन, ऐसी जो दोस्ती होती है, ऐसी जो सिंगिंग जोड़ी होती है ना, उसको नजर ना लगे ऐसा कह देने की इच्छा हो जाती है. वो ओवरऑल देखा जाए तो द शो वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ पवन एंड अरुणिता एंड उनकी जोड़ी की वजह से. एंड देन सडनली पीछे वो जो हार्ट वाइट चल रहा था, वो देख के और मजा आ रहा था. सच में ऐसा लग रहा था कि किसी सपने की तरह परफॉर्मेंस चल रहा है. आई मीन, इससे ज़्यादा बेहतरीन वैलेंटाइंस डे क्या मनेगा और कैसे मनेगा मुझे नहीं पता. इट वॉज अ ब्यूटिफुल शो. बहुत सुंदर शो था और बहुत सारी सुंदर सी यादें हैं. रेड फ्लावर की याद है, वो रेड से गुब्बारों की याद है, दोनों का साथ में होना याद है, दोनों का साथ में गाना याद है. मतलब क्या क्या याद करूँ और ऐसा हो जाता है. मुझे शो बहुत अच्छा लगा है. आपको कैसा लगा और आप डू यू अग्री और नॉट कि वैलेंटाइंस डे तो मन गया? अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, जरा लिख कर बताइए. जय हिंद.